जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। पाकिस्तान की अवाम जो मुख्तलिफ मसाइल से परेशान है, मुख्तलिफ मसाइल से अकताई हुई है, बिजली के बिलों से अकताई हुई है, महंगाई से परेशान है, लॉ एंड ऑर्डर की खराब सूरत से परेशान है, बेरोजगारी की वजह से परेशान है। और पाकिस्तान के इस वक्त जो माशी और ओवरऑल जो सूरत है पाकिस्तान के, उन तमाम मसाइल से परेशान पाकिस्तान के लोगों के लिए हमारे जो मौजूदा हुक्मरान हैं वो किसी कदर भी कोई इस तरह की पॉलिसी मेकिंग नहीं करते कि उनकी जिंदगी आसान हो सके। अलबत्ता हुक्मरान रोजाना की बुनियाद के ऊपर कुछ स्टूपिड स्टेटमेंट जरूर देते हैं कि जिन्हें बंदा पढ़ता है सुनता है तो फिर बंदे को लगता है कि शायद ये कोई लतीफा सुना गया है। ये हुक्मरानों की तरफ से कोई लतीफा कहा गया है। और पाकिस्तान की अवाम जिस कदर इस वक्त जख्मी है महंगाई की वजह से, उनके जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय इस तरह की स्टेटमेंट देके उनके जख्मों पर नमक पाशी की जाती है। स्टेटमेंट क्या दी गई है वो आपके सामने रखते हैं और फिर इनके थोड़े से माजी के यानी कि माजी करीब के जो इनके दावे थे, इनकी स्टेटमेंट्स थी, वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक सीनियर रहनुमा हैं, वफाकी वजीर हैं प्लानिंग के, और वजीर दाखिला भी रहे हैं पिछली हुकूमत के अंदर 2017 से 18 तक, एहसन इकबाल साहब, और उन्हें इकॉनमी का अरस्तू भी कहा जाता है। उन्होंने कल रात एक बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट दी, मैं तो इसे एक स्टूपिड स्टेटमेंट ही कहूंगा। और उन्होंने कहा क्या है जी, वो आपके सामने रखते हैं। उन्होंने बात की है कि जी कई ममालिक ने हमारी पॉलिसियों पर अमल करते हुए तरक्की की मनाजिलें तय की हैं। ये एहसन इकबाल साहब ने कल रात ये स्टेटमेंट दी है। ठीक है जी, मान लेते हैं आपकी पॉलिसियां इतनी अच्छी होंगी, आपने इतनी अच्छी पॉलिसी मेकिंग की होगी माजी के अंदर भी, अब भी, कि आपकी उन पॉलिसियों के ऊपर चलते हुए बहुत सारे ममालिक ने तरक्की की मनाजिलें तय कर ली। लेकिन आपको क्या दौरा पड़ा था? आपको क्या तकलीफ थी कि आप पाकिस्तान को तरक्की की राह पर हायल नहीं कर सके? इस बात का जवाब कौन देगा? पाकिस्तान के हालात इस वक्त ये हैं कि आप ना तो इकोनॉमिक पॉलिसी अपनी बना सकते हैं, ना आप फॉरेन पॉलिसी अपनी बना सकते हैं। क्योंकि नाज़रीन जो अभी बजट पेश किया गया है, वफाकी बजट जो 2024 और 25 पेश किया गया, उसके थोड़े से स्टैट मैं आपके सामने रखता हूं मुख्तसर 1 मिनट के अंदर अंदर। फिर आप देखिएगा कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, जिसका ये जिक्र करते हैं कि उस पॉलिसी के ऊपर अमल करते हैं और बहुत सारे मालिक जो है वो आगे निकल गए, लेकिन वो आगे निकलते निकलते हमें कहीं लात मार के पीछे छोड़ गए हैं। इनका जो बजट इस दफा पेश किया, उसके कुछ 2 4 5 स्टैट मैं आपके सामने रखूंगा और फिर ये भी बताऊंगा कि इन्होंने इस बजट के अंदर किस कदर पाकिस्तान के आम आवाम के ऊपर जिस कदर बोझ डाला है, अवाम उस बोझ की मुतहम्मल नहीं हो सकती। बल्कि आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले महीनों के अंदर आम आदमी, मेरे जैसा आम आदमी, आपके जैसा आम आदमी उस बोझ के नीचे दब जाएगा। ये जो बजट वफाकी हुकूमत ने 2024 और 25 का पेश किया, इसका जो मजमूई हुजम था वो 18,900 अरब रुपया था। यानी कि 18,900 अरब रुपए का बजट पेश किया। इसमें जो खसारा था, जो डेफिसिट था, वो अंदरूनी हो चाहे बैरूनी हो, वो तकरीबन 9,700 अरब यानी कि 9700 अरब जो है वो इसमें से खसारा था। जो सूद की अदायगी करनी है वो तकरीबन 9,800 अरब थी। अब आप अंदाजा कर लें कि 18,900 अरब का बजट है, उसमें से जो सूद अदा करना है और जो खसारा है, वो दोनों मिलाकर हमारे मजमूई बजट के बराबर बनते हैं। ये नहीं बताता कोई कि यार इसको सादा अल्फाज के अंदर लोगों के सामने नहीं रखते, बल्कि वो घुमा फिरा के कैलकुलेशन करके लोगों के सामने हर दफा बजट जो है वो अल्फाज के हेर फेर होता है, आम की समझ में आने वाली चीज नहीं होती। अच्छा, अब ये जो बजट है 18,900 अरब का, ये तो खसारे के अंदर और सूद की अदायगी के अंदर चला जाएगा, क्योंकि 9,700 अरब जो है वो खसारा है और जो 9,800 अरब है तकरीबन वो हमने सूद अदा करना है। तो ये बजट जो है वो तो उसी दोनों चीजों के अंदर चला जाएगा। तो अवाम के लिए क्या होगा? अब अवाम के लिए इन्होंने क्या रखा है वो मैं आपके सामने रखता हूं। इस बजट के अंदर जो नाजरीन टैक्स हदफ रखा है, यानी कि जो टैक्स इन्होंने कलेक्ट करना है पाकिस्तान की आम आवाम से, क्योंकि शराफिया ने जो टैक्स देना नहीं है, वो जो 3-4% तबका है शराफिया का, उन्होंने टैक्स नहीं देना, उन्हें मुकम्मल छूट होती है। उसके बाद फिर एक और पोर्शन आता है जो छोटा शराफिया है, वो भी कोई थोड़ा बहुत टैक्स दे के बाकी की छूट लेके निकल जाते हैं। असल जो टैक्स आयद होना है, असल जो टैक्स अदा करना है, वो आपने, मैंने, पाकिस्तान की आम आवाम ने करना है। वो टैक्स का हदफ क्या है जी? उस टैक्स का हदफ है जी 13,000 अरब रुपए। यानी कि इन्होंने एक साल के अंदर अंदर पाकिस्तानी कौम से 13,000 अरब रुपए टैक्स की मद के अंदर इकट्ठा करना है। और उसके जो इब्तदाई कह लें आप झटके जिसे कह सकते हैं, शौक लगना 3,000 किलोवाट के, वो नजर आना शुरू हो गया बिलों के अंदर। जो बिजली के बिल इस वक्त आ रहे हैं, और ये सिर्फ अभी चीज थमेगी नहीं, ये आगे चलेगी। फिर आगे जब सर्दियां आएंगी तो फिर गैस के बिलों के अंदर ये सारी चीजें सामने आएंगी। तो ये जो 13,000 अरब रुपए है बुनियादी तौर के ऊपर, ये पाकिस्तान की आम आवाम से इन्होंने इकट्ठा करना है और इन्होंने अपनी अयाशियों के ऊपर ये 13,000 अरब रुपए खर्च करना है।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी रियासत जो है, कोई भी मुल्क जो है, वो तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसके तमाम लोगों को टैक्स नेट के अंदर ना लेके आया जाए। जो रियासत अपने शहरियों से टैक्स वसूल करती है, बराबरी की बुनियाद के ऊपर वसूल करती है, वही रियासतें हमेशा माशी तौर पर तरक्की करती हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मसला यह है कि जो बड़ा अशराफिया है वो टैक्स नहीं देता, आम आवाम से टैक्स वसूल किया जाता है। अब इस सारे बजट के अंदर नाज़रीन, जो दिफा का बजट है वो तकरीबन 2100 अरब रुपया रखा गया है। हालांकि इससे पिछले बजट के अंदर तकरीबन 1600 अरब था। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के मामलात हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत बड़ी खराब है, अदारों को बजट चाहिए होता है जंग करने के लिए, दहशतगर्दी खत्म करने के लिए। इसके ऊपर तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। 2100 अरब रुपया जो दिफा के अंदर दिया गया है वो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लोगों की जिंदगियां महफूज बनाने के लिए खर्च किया जाएगा। इसके अंदर आप अंदाजा कर लें कि हमारी रियासत की जो प्रायोरिटी है कि उन्होंने जो हेल्थ के लिए बजट रखा है वो सिर्फ 45 अरब रुपया रखा है, यानी कि जो सेहत के लिए बजट है वो सिर्फ 45 अरब रुपया है, और जो तालीम के लिए है वो 32 अरब रुपया है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई तकरीबन 890 अरब रुपया रख लिया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर तो जरूरी है, रोड भी बननी है, मोटरवेज भी बननी है, हाईवेज भी बननी है, इसके अलावा भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पाकिस्तान का रूटीन के अंदर काम होता रहता है। लेकिन इसलिए इतना बजट रखा जाता है कि इसके अंदर जो है वो खांचे मारे जाते हैं। इसके अंदर 2-2%, 5-5% जो है वो ब्यूरोक्रेसी उठाती है, 10-10% पॉलिटिशियंस उठाते हैं, और जो मनपसंद ठेकेदार होते हैं उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर का ठेका देकर उनकी जेबें भरी जाती हैं, और फिर वापस उसी सर्कल से होता हुआ इन्हीं सियासतदानों की जेबों के अंदर आ जाता है। तो इसलिए इसका बजट ज्यादा रखा गया। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त जो पाकिस्तान की अवाम की माशी हवाले से सूरत बदतर से बदतर होती जा रही है, उसका अंदाजा आप आने वाले जो बिजली के बिल हैं उसके अंदर आप अंदाजा कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर हम देखते हैं, खैर मेन स्ट्रीम मीडिया तो इस चीज को रिपोर्ट ही नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी चीजें ऐसी देखते हैं कि लोगों को 50,000 बिल आ रहे हैं, 40,000 बिल आ रहे हैं। और इस तरह के लोग भी देखे हैं जिन्होंने पिछले महीने के बिल जो हैं अपने घर की कोई ना कोई चीज बेचकर अदा किए, इस महीने के फिर बिल जो है वो अपनी कोई ना कोई चीज बेचकर अदा करने जा रहे हैं। लेकिन ये सिलसिला कब तक चल सकता है? कब तक लोग इतने भारी भरकम जो है वो बिल अदा करेंगे? लेकिन जो हुक्मरान कहते हैं कि हमारी माशी पॉलिसियों के ऊपर अमल करते हुए मालिक आगे निकल गए, उनकी इतला के लिए अर्ज है कि ना तो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी अपनी है, ना आपकी फॉरेन पॉलिसी अपनी है। आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी की सूरत ये है कि आप IMF के साथ बैठकर उनकी पॉलिसियां अडॉप्ट करते हुए आप बजट बनाते हैं, क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं होते पाकिस्तान का बजट पेश करने के लिए। आप वफाकी बजट पेश करने के लिए आपको IMF से जब तक बेल आउट पैकेज नहीं मिलता आप बजट पेश नहीं कर सकते। इस दफा भी कुछ ऐसी सूरत हाल हुई कि इन्हें एक पैकेज मिला IMF का, और उन्होंने भरपूर शराइत के साथ वो सारी चीजें इनके सामने रखी, और इन्होंने कहा कि ठीक है हमें पैसे दे दें, आप जिन जिन शराइत का जिक्र करेंगे हम वही टैक्स जो है वो इंप्लीमेंट कर देंगे। जब बजट पेश कर दिया गया, उसके बाद बजट के बाद जब दोबारा मीटिंग हुई पाकिस्तान के वजीर खजाना की, उनकी जो माशी टीम है उनकी मीटिंग हुई IMF के लोगों के साथ, तो उन्होंने उनकी माशी पॉलिसियों को कहने के नहीं कबूल किया। उन्होंने कहा कि जी इसके अंदर आपने उस तरीके से टैक्स इंप्लीमेंट नहीं किए, आप बिजली के ऊपर मजीद 3 रुपया 56 पैसे फी यूनिट का इजाफा करके आप मजीद टैक्स जो है वो इकट्ठा करें। तो मुझे तो नहीं समझ आती कि एहसन इकबाल साहब जो इकोनॉमी के रस्तू कहते हैं अपने आप को, उन्हें कहां से पता चल गया कि पाकिस्तान की जो माशी पॉलिसियां हैं उनके ऊपर अमल करते हुए दुनिया आगे निकल गई, क्योंकि आपकी तो कोई माशी पॉलिसी अपनी है ही नहीं। आप तो IMF के पे रोल के ऊपर चल रहे हैं। सिर्फ यही गवर्नमेंट नहीं, पिछले जो भी दौर गुजरे उसके ऊपर बात हो सकती है, लेकिन मौजूदा हालात जो हैं, माजी को कोसने के बजाय मौजूदा हालात के ऊपर बात करने और हालात ठीक करने के ऊपर बात करनी चाहिए। मैं इसलिए इस वक्त की हुकूमत वक्त से बात कर रहा हूं कि आपकी माशी पॉलिसी कोई नहीं है। आप IMF के पे रोल के ऊपर पाकिस्तानी लोगों के ऊपर एक रूलर चढ़ा रहे हैं। लोगों का जीना इस वक्त महाल हो चुका है। लोग अपनी बिजली के बिल अदा नहीं कर सकते, लोग अपने स्कूल के बच्चों की फीसें अदा नहीं कर सकते, लोग अपने ग्रोसरी का सामान नहीं खरीद सकते, लोगों के किचन बंद होने तक मामला पहुंच गए हैं। लेकिन आप इस तरह की स्टूपिड स्टेटमेंट देके लोगों के जख्मों के ऊपर नमकपाशी करते हैं कि आप की माशी पॉलिसियां बहुत अच्छी हैं। लेकिन अगर याद किया जाए थोड़ा सा, तो कुछ 4 महीने पहले जब इलेक्शन कैंपेन हो रही थी, तो उस वक्त जो वजीर आला पंजाब हैं मरियम नवाज साहिबा, इंतहाई काबिल एहतराम, मैं उन्हें बड़े एहतराम के साथ उनसे गुजारिश करूंगा कि आपने एक दफा नहीं, आपने दर्जनों जलसों के अंदर यह जिक्र किया कि 200 यूनिट जो हैं वो हुकूमत पंजाब के लोगों को फ्री देगी। लेकिन आप बिल्कुल उसके उल्ट चल पड़े। आपने कोई ऐसी एक पॉलिसी निकाल दी कि जो 200 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करेगा उसके लिए जो बिल आएगा फिर उसकी जो है वो तबीयत साफ होकर रह जाएगी। मतलब 100 यूनिट तक आपने और रेट लगाया, फिर 100 से 200 यूनिट तक और रेट लगाया, फिर 200 से ऊपर जितने यूनिट इस्तेमाल होंगे उनका रेट आपने एक तो बहुत ज्यादा किया, दूसरा फिर अगले तकरीबन 6 महीने तक
उसने उसी रेट के साथ ही अपना बिल अदा करना है। आपने इस तरह की एक पॉलिसी निकाल के अवाम का खून निचोड़ने वाली बात की। और ये एक दफा झूठ नहीं बोला इन्होंने। अगर हम 2022 के अंदर जाएं तो उस वक्त जब पंजाब के अंदर जमनी इलेक्शन थे, तकरीबन 20 हलकों के अंदर, उस इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी हमजा शहबाज साहब जो उस वक्त के वजीर आला थे, उन्होंने लाहौर के अंदर जलसे के अंदर जिक्र किया था कि पंजाब के जो बासी हैं उनके लिए 200 यूनिट जो हैं वो हम फ्री देंगे। ये वो तमाम तर चीजें हैं, ये वो तमाम तर स्टेटमेंट्स हैं कि इतने बुरे हालात के अंदर जब लोग इनकी वो तमाम तर चीजें सुनते हैं, इनकी तमाम तर बातें सुनते हैं, तो अपने मसाइल से उकताए हुए लोगों को फिर मजीद गुस्सा आता है। फिर मजीद लोग जो हैं वो बड़े अच्छे अल्फाज के अंदर इन तमाम हुक्मरानों को याद करते हैं। ये वो ओवरऑल नाज़रीन सूरत हाल है कि हर पाकिस्तानी ही परेशान है, हर पाकिस्तानी अपने माशी मामलात की वजह से परेशान है। खुसूसन आजकल बिजली के बिलों की वजह से लोग बड़े परेशान हैं। लेकिन अफसोस होता है कि हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो बड़े बड़े साफी हैं, वो टीवी के ऊपर बैठकर इस तरह की कोई बात नहीं करते। वो जो इस वक्त की मौजूदा हुकूमत है उसको आड़े हाथों नहीं लेते। ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है। तमाम पाकिस्तानियों को मिलकर इस महंगाई के खिलाफ, इस बिजली के जो ज्यादा बिल आ रहे हैं, इसके खिलाफ बाआवाज बुलंद होना चाहिए और तमाम लोगों को एक नुक्ते के ऊपर इकट्ठा होना चाहिए। ये थी वो ओवरऑल सूरत हाल। अल्लाह हमारे मुल्क की खैर करे, अल्लाह तमाम पाकिस्तानी की जिंदगी भी आसान करे। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान ज़ीशान नूर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।